एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? कौन कौन प्रेजेंट है? जल्दी से अपना नाम, अपना एसआरएन नंबर चैट बॉक्स में लिखिए। कौन कौन प्रेजेंट है? जल्दी अपना नाम, अपना एसआरएन नंबर। कनिका और कनिका, जतिन, अनु, शशि, पूजा, पूजा, शिवानी, दिव्या। ओके, ठीक है अनु। ओके, कोशिश कर रही हूँ मैं आप लोगों के नाम जल्दी से याद हो जाए। कनिका, जतिन, अनु, शशि, पूजा, शिवानी, दिव्या, पलक। ओके, चलिए जी, क्लास करते हैं शुरू। क्या पढ़ाया था मैंने पिछली क्लास में? क्या पढ़ाया था? एपी। एपी के बारे में बताया था ना। एपी क्या होती है इसके बारे में बता दिया था मैंने, है ना। नंबर्स yes. का ऐसा पैटर्न जिनके बीच में डिफरेंस, जिनके बीच में जो है अंतर समान होता है ना, वो एपी कहलाता है। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या है ये हमने पढ़ ली थी। ठीक है, अब समांतर श्रेणी का सार पहला पद क्या होता है ये भी हमने सीख लिया था। और सारवंतर क्या होता है? जब आप दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हो तो हम सारवंतर निकालते हैं, है ना। दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, या तीसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे, चौथे में से तीसरे को माइनस करेंगे, तो हम सारवंतर निकालेंगे। चलिए, सबसे पहले पहले वाली एपी के लिए बताइए, पहला पद क्या है? 2। पहला पद क्या है? 2। सारवंतर? 2। सारवंतर भी 2। आप देखोगे दूसरे पद में से पहले पद को माइनस किया, 4 माइनस 2, 2 आ गया। या फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस किया, 6 माइनस 4 भी कितना आ गया? 2 आ गया। बताइए सब बच्चे, चार्ट में बताओ, इतना क्लियर है? तो सारवंतर को आप डी से दर्शाते हो, पहले पद को आप ए से दर्शाते हो। दूसरे वाली एपी के लिए बताइए। मैम 0 और 0। क्वेश्चन में पूछूंगी फिर मैं, पोल में जल्दी से चार्ट में भी लिखो। आप देखो पहला पद क्या है? 3 है, लेकिन सारवंतर इसके बीच 0। में 3 माइनस 3 कितना आ गया? 0 आ गया। 3 माइनस 3 0 आ गया। तो डी कितना आ जाएगा? यहाँ पर डी 2 आ गया, यहाँ पर हमारा सारवंतर 0 आ गया। अगली वाली एपी में बताओ। मैम 2 है और सारवंतर भी 2 है। चार्ट में बताओ बाकी बच्चे। नो मैम -2 है। चार्ट में कोई भी नहीं लिख रहा है, ऐसा क्यों? कोई प्रेजेंट नहीं है क्लास में? -2। देखो पहला पद तो आप इजीली लिख लोगे। सारवंतर कैसे लिखा जाएगा? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करो। तो दूसरा पद है 0, उसमें से पहले पद को माइनस करेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था ना, दोनों के निशान अलग हैं तो माइनस करेंगे, फिर बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। सिखाया था ना? यस। अब फोर्थ वाले में बताओ, फोर्थ वाले में। सभी बच्चे क्वेश्चन में, चार्ट में लिखो। चार्ट में लिखो, 5 आएगा -5 आएगा, ये डिसाइड करना है आपने, बस इसमें कंफ्यूज मत होना। बताइए। वेरी गुड, है ना। देखो पहला पद तो आ जाएगा -10। अब दूसरे पद के लिए यहाँ पर खास ध्यान रखो, दूसरा पद क्या है? -5। -5 में से घटाना है, किसे घटाना है? -10 को। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। बताओ, मैंने पिछली क्लास में सिखाया था, दो चिन्ह लगातार आ रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10 आ जाएगा। दोनों के चिन्ह अलग है तो हम जोड़ेंगे घटाएंगे? माइनस। माइनस करेंगे। बड़ा कौन है? 10, उसके साथ प्लस है तो आपके आंसर के साथ भी प्लस आ जाएगा। कितने बच्चों को ये वाला जोड़ घटाव आता है? आता है ना? यस मैम। पिछली क्लास में कराया था ना मैंने? यस कराया मैम। था, कराया था ना। मैंने आपको सिखाया था कि अगर दोनों के निशान कैसे हो? अलग हो, चिन्ह अलग हो,
तो हम क्या करते हैं, घटाव करते हैं। अगर चिन्ह समान हो तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ते है ना, हैं। तो हम जोड़ते हैं। और फाइनल किसका साइन लगता है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है ना। चिन्ह किसका लगता है, आंसर में बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। और उससे पहले अगर आपको दो चिन्ह लगातार दिए गए हो, जैसे -3 -4, जब भी दो चिन्ह लगातार दिए गए हो, हम इनको क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। माइनस गुणा माइनस प्लस। प्लस, तो -3 माइनस माइनस +4। अब दोनों के चिन्ह कैसे है, अलग अलग। अलग अलग अलग। अलग है। तो आप क्या करोगे, माइनस। माइनस। माइनस करोगे। माइनस करेंगे तो एक आएगा। फिर बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ा कौन है, 4। 4, उसके साथ प्लस है तो आंसर के साथ भी प्लस आएगा। प्लस आएगा। कितने बच्चों को ये क्वेश्चंस आते हैं इस तरह सॉल्व करना, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ के देखती हूँ, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी, कभी आप यही सही ना करो। पोल में ही आंसर करेंगे सब बच्चे। ठीक है, पोल में आंसर करो इसका जल्दी से, कोशिश करना कि जल्दी से आंसर करो। मैम पोल रिजल्ट नहीं शो कर रहा। 1 मिनट, शाबाश, जल्दी से आंसर करो। 10 बच्चों ने आंसर किया अभी तक पूरी क्लास में। सभी आंसर करिए। हाँ जी, किस किसने आंसर कर दिया, हैंड रेज करना एक बार। निशा, निशा वाली आईडी से, धीरज वाली आईडी से, काजल राजपूत वाली आईडी से, कविता कुमारी, शंकर पासवान, अंकित, ओम प्रकाश, रुद्रा, दीपक, शिवम, साक्षी, इन सब आईडी से जिन बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, आप लोगों ने आंसर नहीं किए। अभी तक 17 बच्चों ने आंसर किया है पूरी क्लास में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। बेटा जो पोल में आंसर नहीं कर रहे ना, मैं उनका नाम नोट करके रखती हूँ, उनकी फिर प्रेजेंट मानी नहीं जाएगी क्लास में। अगर आप क्लास में हो बट पोल में आंसर नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, आपकी फिर प्रेजेंट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, 29 में से 20 बच्चे आंसर कर रहे हैं, और उसमें से भी कितने बच्चों ने आंसर किया है, बस 11 बच्चों ने सही आंसर किया है, बाकी सब गलत कर रहे हैं। पहले अभी अभी आपको बताया, आप माइनस गुणा माइनस, दो चिन्ह लगातार होते हैं, पहले इसे सॉल्व करके लिखो। माइनस गुणा माइनस प्लस, माइनस गुणा माइनस, इन दोनों को साथ में लिखो, -5 + 8। अब दोनों की चिन्ह कैसे हैं, दोनों की चिन्ह कैसे हैं, हम अलग अलग। अलग अलग है। तो आप अलग है तो हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है घटाव करते हैं। 5 और 8 को घटाओ तो 3 आता है। अब दोनों में बड़ा कौन है, 8, उसके साथ प्लस है तो आंसर के साथ भी प्लस आएगा। अपनी मर्जी से तुक्के मार के आंसर क्यों कर रहे हो, प्रॉपर सॉल्व करने की कोशिश करो। सबसे पहला काम तो यही है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। जब भी दो चिन्ह लगातार आए, उनके बीच में बेटा नंबर्स नहीं हो, तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे। बात समझे कि नहीं, क्या रूल लगाओगे, माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस गुणा माइनस माइनस, माइनस गुणा प्लस प्लस, इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। समझ में आई बात, यस और नो, सभी बच्चों को समझ में आई बात या नहीं। मैम माइनस इंटू प्लस तो हाँ माइनस सॉरी आएगा सॉरी ना। सॉरी, हाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, जब भी आपके साइन अलग अलग होंगे तो माइनस आएगा, सेम होंगे तो प्लस आएगा। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, अभी इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल आसान करके पूछ रही हूँ, ठीक है। चलो अब इन चारों में से बताइए पहला स्टेप क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और जल्दी से आंसर करना है। चार आपको मैंने ऑप्शन दिए हैं, इसके लिए पहला स्टेप क्या होगा। शाबाश, जल्दी से, टाइम ज्यादा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, और जितने बच्चों ने करना है उनको उनका ही काउंट करूंगी मैं। बेटा छोटी छोटी चीजें, आप सब कुछ फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ गए हो, तो भूलने वाली तो चीज ही नहीं है ये। चलो जल्दी से, 20 सेकंड बचते हैं, 10 ही बच्चों ने आंसर किया है इतनी सी देर में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 10 सेकंड और दे रही हूँ। बहुत गलत बात है जो आंसर नहीं कर रहे हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब इस बार ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया है। हम जब प्लस की गुणा, यहाँ पर दो साइन लगातार है, दो चिन्ह लगातार है, प्लस गुणा माइनस, तो पहले हम इसे सॉल्व करके क्या लिखेंगे, -9 -8। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, दोनों के साइन कैसे है, हाँ वेरी गुड, दोनों के साइन कैसे हैं, सेम है, समान है। तो जब समान होते हैं तो क्या करते हैं, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों को जोड़ दो, Add. है ना। 8 और 9 को जोड़ के 17 आता है, लेकिन बड़ा कौन है, 9 हाँ। बड़ा है, उसके साथ माइनस है, तो आपके आंसर के साथ भी माइनस आएगा। बताओ समझ में आई बात, -17 आंसर आ जाएगा इसका। बताइए समझ में आई कि नहीं। यस मैम। ठीक है, देखो आप लोगों को आता है, बट क्या है कि आप लोग भूल जाते हो, तो ये चीजें भूलने वाली नहीं है, ये तो मैथ्स का बिल्कुल बेसिक है। अगर आप यही भूल जा रहे हो फिर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे। चलो ये वाला क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन के बाद डाउट पूछ लेना, ठीक है बेटा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओके। अच्छा चाहे तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते, चलो आप बताओ चैट में, बताओ क्या डाउट है, इतने मैं आपका डाउट भी सॉल्व करती हूँ। क्या डाउट है, सारवंतर में। सारवंतर में डाउट है, नहीं समझ में आया, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी मैं समझाऊंगी, दोबारा समझा दूंगी। वेरी गुड, जल्दी से, 30 सेकेंड, पोल बंद हो जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। मैम की तरफ सही है। 11 बच्चों का सही है, लास्ट के 20 सेकेंड। पांच, 4, 3, 2, 1। 31 में से 17 बच्चे आंसर कर रहे हैं 1 मिनट के अंदर, जबकि ये क्वेश्चन 10 सेकंड में होने वाला है। आप लोगों को स्पेशली मुझे बोलना पड़ेगा क्या कि मैंने पोल ऑन कर दिया है, जल्दी से सब बच्चे जाओ पोल में आंसर करो, ऐसे तो नहीं होगा ना। 10-10 सेकंड के लिए मैं आपको 1-1 मिनट का टाइम तो नहीं दूंगी,
अब पोल बंद हो जाएगा, जो बच्चे आंसर कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं की एब्सेंट मार्क होगी, जो नहीं कर रहे हैं फिर उनको तो अटेंडेंस मिलेगी नहीं। अगर आप अटेंडेंस की वजह से ही क्लास में हो बस, तो बेटा अटेंडेंस तो फिर नहीं मिलेगी आपको। तो जिन बच्चों ने आंसर किया उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, -13। फिर आप माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, प्लस का 7। अब दोनों के साइन कैसे हैं, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग है। अलग 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 है। अलग अलग है तो आप क्या करोगे, हम घटा मैम घटा देंगे। बता दो। 17 और 13 माइनस करेंगे तो -6 -6 आएगा मैम। 6 आएगा। अगर घटाओगे तो बड़ा कौन है, 13, उसके साथ माइनस है तो -6 आपके आंसर के साथ भी माइनस, तो -6 होना चाहिए था। यस ठीक है, मैम। अब बाकी बच्चे आंसर ही नहीं कर रहे हैं क्लास में, ये गलत बात है बेटा। अगली क्लास में तो फिर लिस्ट आएगी, उन बच्चों की एब्सेंट में स्पेशली मार्क करूंगी। जो अगर आप क्लास में सिर्फ अटेंडेंस के लिए आ रहे हो तो वो फिर आपको मिलेगी नहीं अटेंडेंस तो। ठीक है, अब जिस बच्चे का डाउट था कॉमन डिफरेंस के लिए, वो मैं दोबारा से समझा देती हूँ। सार्वंतर बेटा होता क्या है, चलो मैं एक एक करके समझाती हूँ। अगर आपको एपी दी गई है 2 4 6 8, ये आपको एपी दी गई है, ठीक है। आप डी कैसे निकालते हो, सार्वंतर कैसे निकालते हो, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके। 4 - 2 ऐसे निकलेगा। 4 - 2 कितना हुआ, हम 4 - 2 कितना बेटा, 2 हुआ। तो आपका इस एपी का डिफरेंस कितना आ गया। और जरूरी नहीं है आप इन दो को माइनस करो, आप क्या कर सकते हो, बाद 6 में से 4 को माइनस कर दो। 6 में से 4 को माइनस करोगे तो भी 2 ही आएगा। 8 में से 6 को माइनस करोगे तो तब भी 2 ही आएगा, है ना। तो अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब तो एपी है ही नहीं, सेम आना चाहिए। अगर एक एपी आपको दी गई है -2 -4 -6 -8, अब इसका डी कैसे निकालोगे, इसका सार्वंतर कैसे निकालोगे, आप ट्राई करिए। कौन है रुद्रा वाली आईडी से, बेटा ट्राई करो। चलो सब बच्चे ट्राई करो। दूसरे पद में से यानी कि -4 में से -2 को, अब देखो -4 में से माइनस करना है किसको, -2 को। अब ये चीज थोड़ा ध्यान से देखो, कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, सॉल्व करो जरा। -4 में से घटाना है किसको, -2 को। सॉल्व करो इसे। हाँ, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। प्लस हो जाएगा। दोनों के साइन अलग अलग हैं, क्या करोगे, जोड़ोगे घटाओगे, बड़े वाला का साइन। सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले तो घटाओगे ना, प्लस माइनस माइनस दोनों को घटाओ, सब्ट्रैक्ट करो। बड़ा कौन है, 4, उसके साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस आएगा। बात समझ में आई, बताओ। ठीक है, नोट किया सबने यहाँ तक, यस मैम। ठीक है। अब अगर एक क्वेश्चन में आपको इस तरह से, इसी एपी को मैं थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ रही हूँ, -8 -6 -4 -2, इस वाली एपी में बताइए डी कितना होगा। इस वाली एपी में डी बताइए कितना होगा। देखो दूसरा पद क्या है, -6 है, उसमें से घटाना है, किसे घटाना है बेटा, -8 को घटाना है। तो ये घटाने का निशान ध्यान रखो, -6 माइनस गुणा माइनस प्लस 8, क्या आंसर आएगा, -2 कहां से ला रहे हो, प्लस माइनस माइनस घटाओ, लेकिन बड़ा कौन है,
8 बड़ा है उसके साथ प्लस है तो आंसर के साथ प्लस नहीं आएगा। बात समझ में आई? कनिका -2 नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान से करो। बताओ यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया? मैम गलती से लिख दिया। गलती से लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। इस एपी में बताओ डी कितना होगा? सभी बच्चों इस एपी में बताइए डी कितना होगा? -3। -3 चेक करते हैं। दूसरे पद में से यानी कि -6 में से घटाना है, किसको घटाना है? -3 को घटाना है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस गुणा माइनस प्लस 3, दोनों के निशान अलग है तो हम घटाएंगे, लेकिन बड़ा 6 है उसके साथ माइनस है तो आपके आंसर के साथ भी माइनस आएगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर मैं आपको ऐसे दे दूं -9 -6 -3, अब बताओ जरा डी कितना आएगा? डी कितना आएगा? दूसरा पद क्या है? -6। -6 में से घटाना है, किसको घटाना है? -9 को। तो माइनस माइनस प्लस, दोनों के निशान अलग है, घटाएंगे, लेकिन बड़ा 9 है उसके साथ प्लस है तो आंसर के साथ भी प्लस आएगा। क्लियर है? यस मैम। क्लियर है सबको यहाँ तक? चलो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि आपको यहाँ पर समांतर श्रेणियां दी गई हैं, आपको बताना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। पहले वाले में बताइए है या नहीं है। चैट में यस और नो लिखेंगे और रीजन भी बताएंगे, रीजन भी बताएंगे। नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बेटा? मैम क्योंकि इनके बीच का जो सार अंतर है वो बराबर नहीं इनका है। सारवंतर सेम नहीं आ रहा है। वेरी गुड। अगर आप देखोगे 1 और 2 के बीच का अंतर, अगर आप 2 में से एक को जूम कर देती हूँ उसे थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे आपने 2 में से 1 को घटाया, 2 माइनस 1 कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे सार्वंतर कितना आ गया? 1 आ गया। लेकिन आप 4 में से 2 को घटाओगे तो कितना आता है? 2 आता है। तो यहाँ पे सार्वंतर 2 आ गया। 8 में से 4 को घटाओगे तो कितना आ जाता है? 4। यहाँ पे सार्वंतर 4 आ गया। तो आपका डी जो है वो समान नहीं है, तो ये एपी नहीं है ना बच्चों? नहीं है ना? Yes, अगला ma'am. क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए। या डेसिमल देख के घबरा गए? दशमलव देख के घबरा गए? यस यस मैम। कॉमन डिफरेंस कितना है? सार्वंतर कितना है? डी कितना है? -5 का। -5 का। 5। एक बार लिखना जरा सा, सार्वंतर कितना है जल्दी बताना सब जरा, जल्दी से। अगर आपको पता है कि ये एपी है तो सार्वंतर भी तो बताओ कितना होगा। हाँ, घटाना नहीं आता बच्चों, ध्यान से देखो। पहले दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करो। -1.5 में से घटाना है किसे? -1.0 को। तो पहले तो आप इसे सॉल्व करोगे, माइनस 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 प्लस,
अब दोनों के चिन्ह अलग अलग है, जोड़ोगे कि घटाओगे? मैम जोड़ेंगे। अच्छा, घटाएंगे। अलग अलग है ना दोनों के निशान, इस वाले स्टेप में देखना है, दोनों के निशान अलग अलग हैं तो घटाएंगे। अब 1.5 में से 1.0 को घटाना है। 5 में से 0 गए 5, दशमलव की जगह दशमलव, 1 माइनस 1 0। बड़ा कौन है दोनों में? 1.5 बड़ा होता है कि 1.0 बड़ा होता है? बड़ा कौन होता है? 0.5। 1.5 बड़ा होता है कि 1.0 बड़ा होता है? 1.5। 1.5 बड़ा होता है ना, तो उसके साथ माइनस है तो आपके आंसर के साथ नहीं माइनस आएगा। यस मैम। इस क्वेश्चन को रुको मैं समझाती हूँ अलग पेज पे। माइनस 1.0 माइनस 1.5 माइनस 2.0 माइनस 2.5, यही क्वेश्चन था ना? हाँ, अब इसमें ध्यान से देखो, दूसरा पद क्या है? माइनस 1.5, उसमें से घटाना है, क्या घटाना है? माइनस 1.0 घटाना है। अब पहले तो आप इसे सॉल्व करोगे, माइनस गुणा माइनस प्लस। अब दोनों के चिन्ह अलग हैं तो बेटा जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जी घटाएंगे। घटाएंगे, तो आप घटाओगे। 1.5 बड़ा है, उसमें से 1.0 को घटाओगे। घटाते हुए दशमलव के नीचे दशमलव रखा जाता है, ये पता है ना सबको? यस मैम। 5 माइनस 0 5, 1 माइनस 0 1 माइनस 1 0। अब आंसर क्या आ गया आपका? 0.5 आ गया, लेकिन बड़ा कौन है? 1.5 बड़ा है, उसमें माइनस है तो आपके आंसर के साथ भी माइनस आएगा। अब हमें सिर्फ एक से तो पता नहीं चलेगा कि ये एपी है कि नहीं है। अब हम और क्या चेक करेंगे? तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करेंगे। तो तीसरा पद 2.0, उसमें से माइनस करेंगे किसको? माइनस 1.5 को। तो माइनस 2.0 माइनस माइनस प्लस 1.5। अब दोनों के चिन्ह अलग है, अब आप फिर से क्या करोगे? घटाओगे। 2.0 में से 1.5 को घटाएंगे। अब देखो, आप सिंपल पहले क्या करो, इसने इसको 1 दे दिया, 10 माइनस 5 5, यहाँ बचा 1। देखो 0.5 आ रहा है कि नहीं? 2.0 बड़ा है, उसके साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस आएगा। अगले वाले में चेक करो आ रहा है कि नहीं 0.5 ही? यस मैम। ठीक है, तो ये क्या है? एक सर्वांतरण एपी है कि नहीं है? है जी। ठीक है, एपी है ये एक एपी है, क्योंकि हमने यहाँ पर चेक कर लिया, इन दोनों को घटा के भी माइनस 0.5 आ रहा है, इन दो को घटा के भी माइनस 0.5 आ रहा है, इन दोनों को घटा के भी माइनस 0.5 आ रहा है। अगला क्वेश्चन चेक करो, अगला क्वेश्चन चेक करो आप लोग। जी ये नहीं है। नहीं है? क्यों नहीं है? जी क्योंकि इनका पार्थ सर्वांतर जी सेम नहीं आ रहा है। कहाँ पे सेम नहीं आ रहा है बताओ? कहाँ सेम नहीं आ रहा है? चेक मैम करते हैं। सेम है। -12 में से घटाना है -17 को, तो -12 माइनस माइनस प्लस 17, कितना आ जाएगा आंसर? 5। 5 आ जाएगा। अब इसी तरह -7 में से घटाना है -12 को, घटाओ कितना आ रहा है? ये चैट में सिर्फ एक बच्चा आंसर कर रहा है, बाकी सब कहाँ हो? जल्दी चैट में बताओ घटा के कितना आ रहा है, जल्दी चैट में आंसर्स लिखो। माइनस माइनस प्लस 12, तो दोनों के साइन अलग है, आप घटाओगे, बड़ा कौन है 12, उसके साथ प्लस है तो आपके आंसर के साथ भी प्लस। अब सेम हम किसके लिए चेक करेंगे? -2 माइनस -7, जल्दी जल्दी चेक करो, जल्दी जल्दी चेक करो, कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, 5 आ रहा है ना? -2 माइनस माइनस प्लस 7, तो दोनों के चिन्ह अलग है, घटा दो, बड़ा कौन है 7, आंसर के साथ 7। 3
अगला देखते हैं, 3 में से घटाना है -2 को, जल्दी से घटाओ, बताओ कितना आएगा, जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चों। 5 आएगा, 3 माइनस माइनस प्लस 5 आ रहा है, ठीक है। अभी तक तो सब सेम आ रहा है। अब आप 8 माइनस 3, ये तो आपको देखते ही पता चल रहा है 8 माइनस 3 भी 5 होता है। तो हर एक जगह सार्वंतर 5 आ रहा है, तो हाँ ये क्या है, एपी है। समझ आई बात? अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए। नहीं है? क्यों नहीं है बेटा, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? नहीं है, चेक करते हैं। सबसे पहले आप डी निकालोगे, इन 2 को माइनस किया, 2 माइनस 5 कितना होता है, 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 देखो जरा, 3 होता है 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 -3 होता है बेटा, बड़ा 5 है उसके साथ माइनस है, तो आंसर के साथ भी माइनस आएगा। अब उसके बाद चेक करो, -1 में से अगर हमने घटा दिया 2 को, देखो -1 माइनस माइनस ही वो वाला माइनस है जो बीच में लगता है माइनस, ठीक है। -1 में से घटाना है किसको, 2 को, तो -1 -2 क्या आंसर आएगा, 1 कैसे आ रहा है बेटा, क्या कर रहे हो, दोनों के निशान सेम है, जुड़ेंगे कि घटेंगे, 3 -3, 2 बड़ा है उसके साथ माइनस है। अगला -3 माइनस -1, जल्दी बताओ, -3 माइनस माइनस प्लस 1, तो आंसर क्या आएगा, दोनों को घटाएंगे तो -2। अब बताओ क्या ये एपी है, नो मैम। नहीं, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। किस किस को यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है? क्वेश्चन पूछ लूं, क्वेश्चन पूछ लूं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपके सामने, दी गई समांतर श्रेणी का पहला पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, जल्दी से करिए। पहला पद तो सभी को पता है क्या होगा, पहला पद क्या हो जाएगा, a बराबर है 3/2। आपने सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर निकालो। 3/2 कैसे आया, हाँ अच्छा a बोल रहे हो, a तो हाँ 3/2 होगा। सार्वंतर निकालो, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना, 1/2 में से माइनस करना है 3/2 को। दोनों के हर समान है ना बेटा, हाँ देखो दोनों के हर समान है, जब हर समान होते हैं तो हम उसे ऐसा ही लिखते हैं, सिर्फ अंशों को जोड़ते और घटाते हैं। 1 - 3 कितना होता है, जल्दी बताओ, 1 - 3 कितना होता है, 1 - 3, दोनों के चिन्ह अलग है, घटाएंगे, बड़ा 3 है उसके साथ माइनस है, तो आपके आंसर के साथ भी माइनस। आप इसे सॉल्व करोगे तो -1 आएगा, तो डी कितना आ गया,
-1, सार्वंतर -1। समझ आई बात की नहीं? यस और नो? क्लियर है बच्चों? हाँ, आपका ठीक था, बिल्कुल ठीक था, यस। चलिए अब आप लोगों से मैं पोल क्वेश्चन पूछती हूँ। आपका क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है? क्वेश्चन देख लो ध्यान से। नहीं पूछा गया है, नहीं। आंसर मिल गया? चलो 2 मिनट का टाइम दूंगी, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा बेटा। आपको देखना है कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तुक्के मार के आंसर मत करो। चलिए लास्ट का 1 मिनट और रहता है बेटा। लास्ट के 20 सेकेंड, फिर मैं पोल ऑफ कर दूंगी। चलिए टाइम अप हो गया है, पोल बंद कर रही हूँ अब मैं। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो बता दो भी चैट में। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? नहीं, पोल बंद हो जाएगा। अब बेटा सबसे पहले वाली एपी देखिए। सबसे पहले वाली एपी क्या है? 2, 8, 14, 20। ठीक है, 8 -2, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस किया, डी कितना आ गया? डी कितना आ गया? 6। अब इसी तरह 14 -8, डी कितना आ गया? 6। मैम 6। अब इसी तरह इन दोनों को माइनस करो, डी बराबर है 20 -14, डी कितना आ गया? 6 आ गया। तो बताओ ये तो एपी है? यस यस एपी मैम। है ना? डी कितना है यहाँ पे? डी बराबर है 6। एपी है, डी बराबर है 6 आ रहा है, लिख लेते हैं यहाँ डी बराबर है 6। अब अगली एपी देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, अगली एपी देखते हैं, साथ साथ नोट भी करते चला करो। अगली एपी क्या है? 4, 10, 16, 22। ठीक है, अब यहाँ पे 10 -4, 10 -4 कितना होता है? मैम 6। है। इसी तरह डी बराबर है 16 -10, 16 -10 कितना होता है? मैम 6। 6। 22 -16 कितना होता है? 6। तो ये भी एपी है, इसमें भी डी बराबर है 6। यस, है कि नहीं? अगला अगला बताइए, अगला देखो। 9 -3, मैम 6। 6।
15 माइनस 9 6, 21 माइनस 15 6, तो ये भी एपी है। लास्ट वाला ऑप्शन देखो जरा, वैसे तो देखने से पता चल रहा है, कुछ बच्चों ने मेहनत ही नहीं करी आंसर देखने में ना। 3 5 8 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 माइनस 3, डी क्या हो गया, 5 माइनस 3 कितना आ गया, 2। ये तो दूसरे में ही पता चल रहा है हमें ठीक आंसर। 8 माइनस 5 कितना आ जाता है, 3। तो यहीं से हमें आंसर पता चल रहा है कि करेक्ट आंसर है ही नहीं। यहाँ पे देख लो 12 माइनस 8 4, तो क्या ये एपी है, नहीं एपी तो नहीं है ये। तो पूरी क्लास में से एक तो किया ही 16 बच्चों ने आंसर है, ठीक है, और उसमें से भी सिर्फ 11 बच्चों ने ठीक किया, और ये सबसे आसान क्वेश्चन था बेटा, सबसे आसान क्वेश्चन यही था। समझ में आया? तो थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस तो करो, आप अपनी मर्जी से आंसर्स मत लगाओ, सिर्फ आंसर करना नहीं है, सीखना भी है साथ में, ठीक है। समझ नहीं आया, नो लिखा है आपने, समझ नहीं आया, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। अच्छा अब आ गया है, ओके चलो अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे कि कौन एक समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं पूछा गया है। मैम हम्म मैम ये जो बी ऑप्शन है, एक बार ये आप लिखना, समझ में नहीं आया क्या लिख रखा है। अच्छा मैं लिख देती हूँ। बी ऑप्शन क्या है, 0.5 कॉमा 1 कॉमा 1.5, ये है, ठीक है। एक मिनट ऐसे लिख देती हूँ, 1 कॉमा 1.5। अगला वाला है 3.5 कॉमा 5.5 कॉमा 8.5। लास्ट के 10 सेकंड और। 22 में से केवल 12 बच्चों ने आंसर किया है। 3 2 1, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा और दे रही हूँ, वैसे जरूरत नहीं है, बट करो जल्दी से जिन्होंने आंसर नहीं किया है।
8 7 6 5 4 3 2 1। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब ध्यान से देखो, पहले वाली एपी 3 3 11 19, ठीक है। 11 माइनस 3, डी कैसे निकलेगा? 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 कितना होता है? 11 माइनस 3 कितना होता है? बेटा आप लोग हो क्लास में हो? क्लास में हो? मतलब आवाज आ रही है मेरी? मैं कुछ पूछ रही हूँ, 8 है ना? तो जब टीचर कुछ पूछता है तो जवाब देना होता है ना सामने से। हाँ, या बस गूगल मीट ऑन करके रखा हुआ है, पीछे से आप कुछ और यूट्यूब वगैरह चला रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, ऐसा है? लग तो मुझे यही रहा है, क्योंकि ना तो चैट में आंसर आ रहे हैं, है ना जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब आ रहा है, ना ही कोड रिस्पॉन्स आ रहा है। तो यही हो रहा है, मुझे तो यही लग रहा है। क्लास में एक्टिव हो ही नहीं आप लोग। 11 माइनस 3 8, 19 माइनस 11 जी 8। ये भी 8 आ गया। तो ये एपी है कि नहीं है? ये तो एपी है, जिसमें डी बराबर है 8 आ गया। अगला वाला क्वेश्चन देखो। अगले वाले क्वेश्चन में क्या है? 0.5, 1 और 1.5। सबसे पहले आप 1 और 1.5 0.5 को माइनस करोगे। 1 माइनस 0.5। अब 1 को आप 1.0 लिखते हो और उसमें से 0.5 को माइनस करते हो। ये एक इधर आ गया, बन गया 10, 10 माइनस 5 5, 0 माइनस 0 0, 0.5। उसके बाद 1.5 माइनस 1 कैसे करते हैं? 1.5 माइनस 1, आप 1 को हमेशा जब भी दशमलव वाले क्वेश्चन करो तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, तो इसे 1.0 लिख सकते हो और माइनस करोगे 5 का 5, 1 माइनस 0 0, 0.5 आ गया। तो डी कितना आया? 0.5। ये भी एक एपी है। लेकिन अगले वाले क्वेश्चन में आप ध्यान देना, अगले वाले क्वेश्चन में क्या है? 3.5, 5.5, 8.5, ठीक है। अब 5.5 में से 3.5 को घटाना है, तभी डिफरेंस निकलेगा, तभी सार्वंतर निकलेगा। तो 5.5 में से 3.5 को घटाया, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 3 2, कितना आ गया? 2.0, जिसको आप 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डी कैसे निकलेगा? 8.5 में से 5.5 को माइनस करना है। 8.5 में से जब आप 5.5 को माइनस करोगे, 5 में से 5 गए 0, यहाँ पर बच गया 3.0। तो डी कितना आ गया? 3.0, यानी कि 3। तो क्या ये एपी है? नो मैम। नो, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। इन दो के बीच का जो सार्वंतर है वो 2 है, इन दोनों के बीच का जो सार्वंतर है वो 3 है। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन सी होना चाहिए था, है ना। अब ऑप्शन डी क्या है? 1 7 और 13। 7 माइनस 1 6। 13 माइनस 7 छह 6। डी कितना आ गया? 6। तो ये भी एक एपी है ना, ये भी एक एपी है। हमें वैसे हमारा आंसर सी पहले ही मिल गया था। बताइए, समझ आया? समझ आया कि Yes. नहीं? ठीक है, यस मैम। यस यस चलो मैम। यस अगला मैम। क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन समांतर श्रेणी होगी? अब आपको एक ढूंढनी है, सिर्फ एक है ऐसी जो समांतर श्रेणी है, जो एपी है, बाकी नहीं है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। और अब ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए, और कोशिश करो कि सब आंसर करो। क्लास में यही 12-13 बच्चे पढ़ रहे हैं बस, बाकी सिर्फ सब अटेंडेंस के लिए आए हैं, जो उन्हें मिलेगी नहीं अटेंडेंस। कल तक लिस्ट आ जाएगी आपके पास।
बेटा होगी पूछा है, ये नहीं पूछा है कौन कौन नहीं है, ये पूछा है कि कौन है, इनमें कौन समांतर श्रेणी है, ये पूछा है। हो गया मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। क्वेश्चन था कि कौन समांतर श्रेणी होगी, और आप लोग आंसर कर रहे हो नहीं होगी के लिए। क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ो, और जबकि मैंने बोल भी दिया उसके बाद भी, क्या ये समांतर श्रेणी है? यहाँ पे देखो d कितना है, 4 - 2, d कितना है 2, यहाँ पर d कितना आ गया 8 - 4, d कितना आ गया 4, तो ये तो नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। अगले वाले में देखो, अगला वाला देखो, ये तो हमने अभी अभी नहीं किया, अभी किया था ना ये क्वेश्चन, किया था यस कि नहीं? मैम। 0.5 1 1.5 2, 1 - 0.5 कितना होता है? आपने एक में से 0.5 को घटाना है, 10 में से 5 गए 5, 0 का 0, 0.5 आ गया। इसी तरह 2.0 में से भी 1.5 को घटाना है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 10 में से 5 गए 5, 1 में से 1 0, यहाँ पर भी 0.5 आ गया। 1.5 में से 1 घटाओगे 0. ये तो क्वेश्चन अभी अभी किया है, जस्ट पीछे देखो जरा, यस मैम। देखो किया है ना ये क्वेश्चन, तो ये यस है, मैम। ये तो समांतर श्रेणी है ना, ये नहीं है, ये है जिसमें सार्वंतर कितना है 0.5। 0.5। और ये क्वेश्चन भी जस्ट अभी अभी किया है, क्योंकि इन Yes, दोनों के बीच में जो सार्वंतर आ रहा था वो 2 आ रहा था, वो लेकिन 2। इन दोनों के Yes, बीच ma'am. का ये सार्वंतर एक 3 आ रहा था, 3। तो ये भी नहीं है, नहीं है ना। इन नो दोनों के मैम। बीच का सार्वंतर 4, इन दोनों के बीच का मैम सार्वंतर नो। कितना 8, तो ये भी नहीं है। नहीं है। इतना आसान क्वेश्चन था, सारे पुराने वाले ऑप्शंस मैंने रखे हुए थे, उसके बाद भी Yes. आप गलत कर रहे हो। Give C